जय श्री राम। प्रिय राम भक्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रभु श्री राम और बजरंगबली जी की पूजा के लिए 11 दिन का संकल्प कैसे लिया जाता है, इसकी पूरी विधि बताने जा रही हूँ। सर्वप्रथम आपको जिस तरीके से वीडियो में दिखाई दे रहा है उस तरीके से एक लाल आसन लेना है और बजरंगबली जी की एक प्रतिमा लेनी है। यदि आपके पास प्रतिमा नहीं है तो आप एक फ़ोटो भी रख सकते हैं। अगर पंचमुखी बजरंगबली जी का रहा तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, लेकिन अगर नहीं तो फिर कोई भी बजरंगबली जी की प्रतिमा है जिसमें वो आशीर्वाद देते हुए स्वरूप में है, आप वो प्रतिमा भी रख सकते हैं। इसके बाद यदि आप संकल्प ले रहे हैं तो इसके लिए आपको एक कलश में, जिस तरीके से आपको वीडियो में दिख रहा है, कलश में पानी लेना है और उसमें एक सिक्का डालना है और एक लौंग डालना है और उसके बाद एक दीप प्रज्वलित करना है। वह दीप घी का, तिल के तेल का, चमेली के तेल का या फिर सरसों के तेल का, कोई भी तेल का दिया जला सकते हैं आप अपनी श्रद्धा अनुसार। और उसके बाद आपको बजरंगबली जी को लाल कलर के पुष्प अर्पित करना है यदि संभव है तो, वरना आप किसी भी प्रकार का भी पुष्प अर्पित कर सकते हैं। और अगर संभव हो तो आप लाल कलर के वस्त्र धारण करें और अगर नहीं तो कोई भी कलर के, पीले कलर के, गुलाबी कलर के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी प्रकार के गाढ़े कलर के, काले कलर के, गाढ़े नीले कलर के वस्त्रों को धारण ना करें। इसके साथ साथ आपको एक लाल कलर का आसन लेना है जिस पे आपको बैठना है। आप ये मूर्ति एक मंदिर में भी स्थापित कर सकते हैं या फिर किसी स्थान पर जहाँ पे आप पूजा करना चाहते हैं वहाँ पर भी स्थापित कर सकते हैं। यदि आपके पास जिस तरीके से आपको वीडियो में दिख रहा है राम दरबार की फ़ोटो होगी तो क्योंकि बजरंगबली जी को प्रभु श्री राम बहुत ही प्रिय हैं, तो यदि आप उनकी पूजा करते हुए राम दरबार की भी फ़ोटो रखेंगे तो ये इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। उसके बाद आपको इस संकल्प को किसी भी मंगलवार या फिर किसी भी शनिवार से शुरू करना है। आपको ये निर्धारित करना है कि आप कितने बार और किस समय पर बजरंगबली जी के चालीसा का पाठ करेंगे। तो अगर आप रात के 8 बजे के बाद करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम जी की सेवा में बजरंगबली जी पूरे दिन व्यस्त होते हैं और उसके बाद जब आप शाम को ये पूजा करेंगे तो इसकी अलग मान्यता है, बजरंगबली जी तक ये पूजा सीधी जाएगी। और नहीं तो फिर आप एकदम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कर सकते हैं, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो पूजा की विधि शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले सारी सामग्रियों को जमा कर लेना है। उसके बाद आप हाथ में थोड़ा सा चावल लेंगे और थोड़ा सा पुष्प लेंगे और उसमें उल्टे हाथ से सीधे हाथ में, जिस हाथ से आप संकल्प लेने जा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा जल डालेंगे और उसके बाद अपना नाम, अपना जो भी जिस भी स्थान पे आप रहते हैं और जितने भी बजे आप संकल्प ले रहे हैं, आप किस इच्छा से उस संकल्प को ले रहे हैं, आपको बजरंगबली जी को वो इच्छा बतानी है और दिए के बिल्कुल पास में अपने हाथ को ले जाकर उन्हें अपनी इच्छा बतानी है और उन्हें यह भी बताना है कि आप कितने बजे कितनी बार बजरंगबली जी का पाठ करने वाले हैं। और आपको ये संकल्प लेकर उस पुष्प को, उस जल को और उस चावल को बजरंगबली जी के चरणों में अर्पित कर देना है। और उसके बाद फिर आप अपना पाठ की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गणेश जी का नाम लेना है, श्री गणेश भगवान को याद करना है। उसके बाद आप थोड़ी देर 1-2 मिनट तक की प्रभु श्री राम का नाम का जप करेंगे, क्योंकि बजरंगबली जी को प्रभु श्री राम बहुत ही प्रिय हैं। और सबसे बेहतर होगा कि आप राम स्तुति जो होती है, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, ये वाली जो स्तुति है, इस सबसे पहले ये स्तुति करेंगे। उसके बाद जितने भी बार आपने चालीसा का संकल्प लिया है, आप जितने भी बार प्रभु श्री राम के बजरंगबली जी की चालीसा को पढ़ना चाहते हैं उतने बार पढ़ने के बाद उसके बाद आप फिर से एक बार राम स्तुति को पढ़ेंगे। उसके बाद आप बजरंगबली जी की आरती गाएंगे, आरती कीजिए हनुमान लला की, ये वाले भजन से आप बजरंगबली जी के आरती गाएंगे। उसके बाद कपूर की आरती करेंगे और इसके बाद फिर आपने उन्हें जो प्रसाद चढ़ाया होगा प्रसाद स्वरूप में, बजरंगबली जी को आप केला, सेब, कोई भी फल या फिर उनका प्रिय भोग है मोतीचूर का लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं। और यदि नहीं तो उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा कि आप चना और गुड़ का उन्हें भोग अर्पित करें। आप जो कुछ भी भोग उन्हें अर्पित करेंगे उसे आप प्रसाद स्वरूप खुद ग्रहण कर लेंगे। यदि यह पाठ आप अपने लिए नहीं बल्कि किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो वह जल जिस दिन आपका संकल्प का अंतिम दिन होगा, उस जल को आपको उस व्यक्ति को पिलाना है। सबसे पहले तो अब वो बहुत ही शक्तिशाली जल हो चुका है, उस जल को आप पूरे घर में छिड़काव करेंगे उसका। उसके बाद जिस व्यक्ति के लिए आपने ये संकल्प लिया है उसे ये जल पिलाएंगे। यदि आपने अपने लिए लिया है उस जल को आप खुद ग्रहण करेंगे या तो फिर आप उस व्यक्ति को पिलाएंगे जिसके लिए आपने ये संकल्प लिया था। और मान लीजिए यदि वो व्यक्ति आपसे काफ़ी दूर है तो आप उस जल को उस व्यक्ति का नाम लेते हुए
पौधों को अर्पित कर सकते हैं। और उसमें जो आपने सिक्का डाला था, वो सिक्का और वो लौंग अगर आपने अपने किसी भी कार्य के लिए रखा है, जैसे एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो वो आप सिक्का और वो लौंग अपने पास रख सकते हैं। बजरंगबली जी आपकी पूरी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। लेकिन ये सारी चालीसा का पाठ करते हुए और ये पूरे संकल्प के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जितने भी दिन का संकल्प ले रहे हैं, आपको उतने पूरे दिन कुछ नियमों का पालन करना होगा। वह नियम कुछ इस प्रकार से है। सर्वप्रथम आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दूसरी बात, आपको किसी भी प्रकार से किसी की निंदा नहीं करना है, किसी के लिए बुरे शब्द नहीं बोलना है, किसी भी प्रकार की गाली नहीं देना है, किसी का भी कुछ भी बुरा नहीं करना है, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। क्योंकि सिर्फ पूजा के वक्त ही आप कैसे हैं ये बजरंगबली जी नहीं देखेंगे, किंतु आप पूरे समय किस तरीके से हैं। क्या आप किसी भी प्राणी, मनुष्य, किसी भी व्यक्ति को दिल दुखाते हैं या फिर उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो आप प्रभु के सच्चे भक्त नहीं हो सकते। और इसके साथ साथ आपको पूरी कोशिश करना है कि आप लहसुन और प्याज का सेवन ना करें और किसी भी प्रकार के मांसाहार का भोजन ना करें। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए यदि आप पूरी पाठ, पूरी श्रद्धा और पूरी निष्ठा से उसी समय पे करेंगे, तो बजरंगबली जी और प्रभु श्री राम की कृपा आप पे बनी रहेगी और आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। यदि आपको इस संकल्प से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोज़ के लिए, ऐसे ही संकल्प भरे वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी।